वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम सभी आज राष्ट्रीय एकता दिवस मना रहे हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस आज हम मनाने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। उससे पहले मैं आप सभी छात्र छात्राओं को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं तथा आप सभी के परिजनों को भी मैं दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज जो दिवाली है उसका त्यौहार मनाया जा रहा है और इतने शुभ दिन पर आज हम राष्ट्रीय एकता दिवस भी आज मना रहे हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर 1875 ईस्वी को से हर साल वो राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में हम मनाते हैं। तो राष्ट्रीय एकता दिवस वो मनाया जाता है वो लौह पुरुष जो थे, भारत की एकता व अखंडता के प्रतीक लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की वो जन्म जयंती के उपलक्ष्य में हर साल हम राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर 1875 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। तो आज के जन्म को हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं और इसके पीछे कहानी है कि क्यों राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले भारत की एकता व अखंडता के प्रतीक लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 149वीं जन्म जयंती पर या 149वीं जन्म जयंती पर मैं उन्हें कोटिशत नमन तथा विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आप स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे और आपका जन्म गुजरात के खेड़ा जिले में के नाडियाड में आपका जन्म हुआ था। मतलब आपका जन्म वो गुजरात के खेड़ा जिले के नाडियाड में आपका जन्म हुआ था। और बारदोली सत्याग्रह हुआ था। उस सत्याग्रह के दौरान वो वहां की महिलाएं थी उन महिलाओं ने आपको सरदार की उपाधि से नवाजा था। तभी से आपका नाम सरदार पड़ा। मतलब सरदार यहाँ पर लिखा है सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो मतलब बारदोली सत्याग्रह हुआ था। उस सत्याग्रह के दौरान वहां की महिलाओं ने जो वहां की महिलाएं थी उन महिलाओं ने आपको सरदार की उपाधि से नवाजा था। तो ये सरदार के पीछे एक कहानी ये है कि मतलब वहां की महिलाओं ने आपको सबसे पहले सरदार की उपाधि से नवाजा था। आपने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन तथा स्वतंत्रता के बाद भी जो स्वतंत्रता आंदोलन चला उसमें और स्वतंत्रता के बाद भी आपने भारत के लोगों को एकजुट करने में अहम भूमिका निभाई। जैसे आपका जन्म जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मैं बताया कि मनाने के पीछे कहानी, उस कहानी को मैं बताऊंगा। और आप जैसे भारत की जब एक स्वतंत्र नहीं था उस समय भी आपने और बहुत सारे क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों से लड़के अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति थी उससे लड़के हम एकजुट हुए और एकजुटता का कारण ये हुआ कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आजाद हुआ। तो उसी के परिणाम स्वरूप ये वल्लभ भाई पटेल जी भी थे। तो यही वो कहा जाता है कि मतलब स्वतंत्रता के पहले और स्वतंत्रता के बाद भी आपने लोगों को एकजुट करने में अहम भूमिका निभाई। इसीलिए आपकी जन्म जयंती हम सभी भारतीय आज राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस एक प्रण लेने का भी दिन है कि हम सभी एकजुट रहें देश में। इसीलिए इसको विशेष तौर पे हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो एकजुटता के हम भूमिका निभाई। देश के लोग राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में इसलिए आपका जन्म जयंती मैं बताया मनाते हैं। आप एक किसान परिवार में पैदा हुए थे। जो आपका जन्म हुआ था वो एक किसान परिवार में, मैं बताया गुजरात के नाडियाड में आपका जन्म हुआ और वहां पर एक किसान परिवार में आपका जन्म हुआ था। आपने आजीवन वर्ण भेद भेदभाव मतलब वर्ण में भेदभाव होता है उन भेदभाव के आप कट्टर विरोधी थे। मतलब जो भेदभाव मैंने बताया कि एकता दिवस का मतलब एकता जब होती है देश में सभी लोग एकजुट जब रहते हैं तो मैं बार बार कहता हूं हम भेदभाव कर ही नहीं सकते। तो उसी के रास्ते पर आप भी वल्लभ भाई पटेल जी भी चलते थे कि वो वर्ण भेद और जो भेदभाव होता था समाज में उसके आप कट्टर विरोधी थे। भारत के संविधान के निर्माण के दौरान आप अंतरिम सरकार थी उस अंतरिम सरकार में गृह तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय या मंत्री भी थे। गृह मंत्री भी थे और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भी आपने वो संभाला था। आपने एकता दिवस मनाने के पीछे ये कारण मैं बताने जा रहा हूं कि 500 जब अंग्रेज जब देश आजाद हो गया
तो आजादी के बाद 565 रियासतें थी जो अभी जो है वो आजादी नहीं, या उनको बोल सकते हैं वो जो है आजाद मुल्क में आजादी उनको नहीं मिल पाई थी। तो उन 565 जो रियासतें थी उन भारतीय संघ में जो है या भारत में उनको जो है एकीकृत करने का उन्होंने काम किया, या भारत में उनको लाने का काम किया। जूनागढ़ हो गया, हैदराबाद हो गया, ये सब रियासतें थी, राजाओं महाराजाओं के समय की रियासतें थी। उन रियासतों को भारत में लाकर आपने जो एकजुटता का जो एकजुटता का एक संदेश दिया था देश के लोगों को, जो एकजुटता के लोगों को बताया कि नहीं हम बट के अगर रहेंगे या बटे रहेंगे तो जो है ये देश तरक्की नहीं कर सकता, अगर हम एकजुट रहेंगे तो तभी हमारा देश तरक्की करता जाए। तो हैदराबाद जूनागढ़ की जो रियासतें थी उन रियासतों का भारत में विलय करके जो है आपने एकजुटता का संदेश देश के लोगों को दिया, जिसके कारण जो है आपको लौह पुरुष कहा गया। लौह पुरुष जो है आयरन मैन ऑफ इंडिया, अगर इसकी इंग्लिश हम जानना चाहें लौह पुरुष की तो कहते हैं आयरन मैन ऑफ इंडिया जो है वो बोला जाता है। और कोई पूछे कि आयरन मैन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है तो आप बताएंगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जो है हम आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जो है वो जानते हैं। और एकजुटता का संदेश जो रियासतें थी उनको जो है एकजुट करके जो आपने दिया था। आपका प्रमुख और प्रसिद्ध नारा था भारत एक है अखंड है। मतलब आपका जो नारा था, जब आप लोगों को एकजुट करने में लगे हुए थे तो उस समय आपने एक नारा भी दिया और कहा कि भारत एक है और अखंड है। मतलब खंडित नहीं है भारत। खंडित अखंड का मतलब होता है कि मतलब खंड मतलब होता है बटे बटे रहना, और अखंड मतलब होता है जो व्यक्ति खंडित ना हो या जो देश खंडित ना हो। तो उन्होंने एक नारा दे के लोगों को एक तरीके से और जोड़ने का काम किया कि नहीं भारत जो है जो आप बटते हैं धर्म के नाम पे, मुस्लिम हिंदू के नाम पे, जाति के नाम पे, मजहब के नाम पे जो आप भेदभाव करते हैं, जो बंटवारा करते हैं, उसका हमको कहीं ना कहीं बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान झेलना पड़ा। और अंग्रेजों ने हमारे, मैं बताया कई बार आपसे कि करीबन 350 वर्षों तक इसी फूट डालो राज करो की नीति के कारण जो है अंग्रेजों ने जो है वो शासन किया। तो ये देश के लोगों को ये आज के दिन कम से कम प्रण लेने का भी दिन है कि हम सभी राष्ट्रीय एकता दिवस के दिन आज ये प्रण लेते हैं कि हम सभी देश में एकजुट रहेंगे, एक साथ रहेंगे, चाहे वो किसी धर्म, किसी कम्युनिटी, किसी समुदाय के लोग हों, हम सभी लोग जो है वो साथ रहेंगे। तो इसमें जो है अखंड भारत का जो ये भारत एक है और अखंड है का नारा दिया और नारा देके जो है लोगों को एकजुट करने का प्रयास किया। तो हम सभी को आज कम से कम इस नारे का जो एक भारत और भारत एक है अखंड है का जो नारा दिया था आपने, उस नारे को आज जो है हम लोग को जो है आज अनुसरण करने का, उसको अपने दैनिक जीवन में उतारने का भी आज दिन है। और मैं भी एक आपको आज नारा कई बार बताया भी हूं कि एक भारत एकजुट भारत, वन इंडिया यूनाइट इंडिया। मतलब अगर आप भारत एक है तो हम बटे क्यों हैं भाई? हम कहते हैं हम सभी भारतीय हैं, तो जब हम सभी भारतीय हैं तो हम धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे, जाति के नाम पे बटे क्यों हैं? ये सबसे बड़ी विडंबना है। तो आज कम से कम राष्ट्रीय एकता दिवस के दिन तो कम से कम हम लोग शपथ लें कि नहीं, हम जो है एक भारत एकजुट भारत, और जो इनका नारा था कि भारत एक है और अखंड है, इस नारे को चरितार्थ करते हुए आज कम से कम हमको ये शपथ लेना है कि हमको धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, मजहब के नाम पे बंटना नहीं है। हमको सभी लोगों को भारतीय मान के जो है एकजुट रहना है, ये जो है अनुसरण करना है। आप जो 1991 में जो पीवी नरसिम्हा राव की जो सरकार थी, उस सरकार ने जो है आपको भारत रत्न सम्मान दिया था। जो भारत रत्न जो सबसे बड़ा सम्मान बोला जाता है भारत का रत्न जो गौरव है, भारत रत्न सम्मान, वो भी आपको जो है इसी एकता के लिए, लोगों को एकजुट करने के प्रयास के लिए जो है आपको, और आप जो है गृह मंत्रालय भी आपने संभाला, बड़े बड़े पदों पर है आप, पहले जो है उप प्रधानमंत्री थे आप। तो इसलिए जो है इस सब चीजों के लिए, लोगों को एकजुट करने के लिए आपको जो है एक तरीके से सम्मान जो है वो भारत रत्न आपको जो है पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने दिया था। आप जो है हमेशा एक बात जो आप कहा करते थे, कहते थे कि एकता के बिना जनशक्ति नहीं है। मतलब लोगों में अगर जनशक्ति लाना है, लोगों को जन भावना के साथ एकजुट करना है, तो ये हम बिना एकता के ये संभव नहीं है। हमको एकजुट रह के ही ये जो है जनशक्ति हम ला सकते हैं। जब तक कि इससे उचित रूप से सामंजस्यपूर्ण और एकजुट नहीं किया जाता है, तब तक ये आध्यात्मिक शक्ति बन जाती है। मतलब अगर हम इसको एकजुट नहीं करेंगे, एक साथ नहीं रखेंगे, तो ये जो है कहीं ना कहीं जो है हमारे लिए नुकसानदायक है। जब जन भावना, जनशक्ति, जनमानस जब एकजुट नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं इसका जो हमको जो हमारा जो है वो भूत रहा है, जो हमारा पास्ट रहा है, उससे कम से कम हमको सीखना भी, आज सीखने का भी दिन है। इन्होंने भी जो है लोगों को यही बताया
कि जब हम जनशक्ति या एकजुट नहीं रहेंगे, वही कहानी थी बंडल वाली, आप लोग सुने हैं, पढ़े भी हैं, कि जब वो गट्ठर थी, तो गट्ठर जब एक साथ थी तो उनके जो पुत्र थे, उसके जो कहानी थी, उस कहानी में जो पुत्र थे, उसके पुत्र जो है वो उसको बंडल को जो है वो तोड़ नहीं पाते थे। लेकिन जब वो उसने कहा कि नहीं, इसको आप अलग अलग रख लीजिए, और तब उसको कहा तोड़ने के लिए, तो सभी लोग तोड़ लिए। तो उसने कहा, जो लड़के थे उस व्यक्ति के लड़कों ने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया? तो उन्होंने ये बताने कि वो आपस में लड़ते थे, झगड़ते थे, तो उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि देखिए, अगर ये जो सभी गट्ठर में थी तो आप इसको, ये एकजुट थी, और जब एकजुट थी तो आप इसको बांट नहीं पा रहे थे, लेकिन जैसे ही ये अलग हुई वैसे ही आपने इसको जल्दी से क्या किया, तोड़ दिया। तो ये बताने की उसने अपने लड़कों को कोशिश की कि अगर आप भटके रहेंगे तो आपको हानि है, अगर आप एकजुट रहेंगे तो आपको कोई तोड़ नहीं सकता है। तो ये भी एक कहानी है, और आज जो है, कम से कम आज के दिन तो इस कहानी का बहुत बड़ा महत्व है जो मैंने आपको बताया। तो इस सामंजस्यपूर्ण एकजुट नहीं बना सकता है। आप आजादी की लड़ाई के दौरान महात्मा गांधी जी के साथ 16 महीने तक जेल भी रहे। जो आजादी की लड़ाई चली थी, उस लड़ाई में जो है आप महात्मा गांधी जी जो राष्ट्रपिता थे, उनके साथ जो है, जो अहिंसा के पुजारी थे, उन्होंने हिंसा का कभी सहारा नहीं लिया। हिंसा जब हो जाती थी तो वो आंदोलन वापस कर देते थे, अंग्रेजों के साथ जो उन्होंने किया था। तो 16 महीने तक आप जो उनके साथ जेल में भी रहे। तो हम सभी भारतीयों को कम से कम आज के दिन, मैं हमेशा ये बात अभी बोल भी रहा हूं कि शपथ लेने का दिन है कि देश के सभी धर्मों के लोग, आइए हम सभी आज जो ये शपथ लेते हैं कि देश में सभी धर्मों के लोग, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, जो भी हो, किसी भी धर्म के लोग हो, हम सभी लोग सबसे पहले अपने अंदर धर्म को किनारे करके भारतीयता अपने अंदर समाहित करेंगे। उसके बाद हम हिंदू होंगे, मुस्लिम होंगे, सिख होंगे, ईसाई होंगे, उसके बाद आप रहें। लेकिन सर्वप्रथम अगर कोई बात आवे तो आपको भारतीयता अगर आपके अंदर है तो ये जो है चीजें, एकजुटता आपके अंदर आ जाएगी। भारतीय रहेंगे तो आप एकजुट रहेंगे। तो मैं इसीलिए बार बार कहता हूं कि आप जो है, एक भारत एकजुट भारत का नारा भी मैंने आपसे दिया, और वन इंडिया यूनाइटेड इंडिया, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, और जो है एकजुटता के लिए जो है आज आपको प्रयत्न करना है। तो ताकि वल्लभ भाई पटेल का जो भारत एक है, अखंड है वाला नारा था, वो धरातल पर उतरे। मतलब एकजुटता केवल कहना नहीं कि हम एकजुट हैं, उसको आपको आपस में लगना भी चाहिए कि आप एकजुट हैं। तो उसके लिए कम से कम जो है, सभी लोग ऐसे नहीं होते हैं। मैं आपसे ये भी बता रहा हूं बार बार कि सभी लोग ऐसे नहीं होते हैं कि आप आपस में विद्वेष करें, द्वेष करें। कुछ लोग होते हैं जो देश में जो है वो विद्वेष पैदा करते हैं या देश में नफरत पैदा करते हैं। तो ऐसे लोगों से आपको बचना है। जिस रास्ते पर आपको महापुरुषों ने जो रास्ता दिखाया है, उस रास्ते पर जब आप चलेंगे तभी देश का सम्मान है, देश का इतिहास है, और देश तरक्की पर चलता है। और जब आप उसके विपरीत चलते हैं तो आप देश में जो है, अब इस समय मैं हमेशा बताता हूं, देख ही रहे हैं, बेरोजगारी है, गरीबी है, महिला अपराध है, और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। तो इन समस्याओं से निजात पाने के लिए जब हम एक रहेंगे तभी निजात मिल सकती है। अगर हम एकजुट नहीं रहेंगे, बटे रहेंगे आपस में खुद ही हम जो है लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे, तो कैसे देश तरक्की करेगा? तरक्की करने का एक ही तारा है कि कम से कम आज जो है एकता दिवस और लौह पुरुष जिनको कहा जाता था, उनकी हम जयंती के दिन आज कम से कम शपथ लें कि हम सभी देश में एकजुट रहेंगे और किसी के बहकावे में नहीं आएंगे, हमेशा एकजुट रहेंगे और आपस में लोगों को एकजुट करने का प्रयास करेंगे, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हों। तभी हमारा देश तरक्की करेगा और लोगों को इसके बारे में बताएंगे जो समस्याएं आज देश में, भूखमरी है, गरीबी है, उसका नुकसान क्या हुआ, क्या हो रहा है। अगर हम एकजुट नहीं है तो उसका नुकसान क्या हो रहा है देश में, ये भी हम लोगों को बताएंगे। और बताते हुए तब कहेंगे कि नहीं, हमको एकजुट रहना है जिससे हमारा नुकसान ना हो। तब जो है जाके जो है हमारा देश तरक्की करेगा और देश में जो है खुशहाली आएगी। तो एक बार पुनः मैं ये शपथ लेते हुए कि हम सभी भारत में एकजुटता के साथ एकजुट रहेंगे, चाहे किसी धर्म के लोग हो, ये शपथ लेते हुए मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को एक बार पुनः उनकी 149वीं जन्म जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। एक भारत, एकजुट भारत। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।